राजपूताना स्टेनलेस स्टील, क्या इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए, क्या अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के हिस्ट्री की। 34 साल पुरानी कंपनी है और 30 गुना कर चुकी है 34 साल में अपने रेवेन्यू को, तो काफी अच्छी हिस्ट्री है। एक्सपोर्ट्स भी करती है, यूएस यूके जैसी अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है और स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स को बनाती है। स्टेनलेस स्टील के 80 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके और ये B2B मॉडल है, तो बिजनेस मॉडल है कंपनी का, बिजनेस टू बिजनेस, अपने सामान को बेचना ना कि दूसरे कंज्यूमर्स को बेचना। तो ये है हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन। अब कुछ ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग्स की बातचीत हो जाए। अब ग्रीन फ्लैग्स क्या है? सबसे पहले तो वैल्यूएशन, 122 रुपए के अपर बैंड पे भी अगर ये लिस्ट होती है तो करीब 21 से 22 का इसका पी रेशियो होगा, जो बहुत ज्यादा नहीं है और एवरेज से कम है, एवरेज 24-25 होगा इस इंडस्ट्री का। लेकिन क्या ये बहुत सस्ती है? बिल्कुल भी नहीं, सस्ती भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री की, तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, एयरलाइंस, जितनी ग्रोथ हो रही है, स्टेनलेस स्टील की डिमांड तो कहीं नहीं जाने वाली, बहुत अच्छी डिमांड है आगे, तो इंडस्ट्री आउटलुक बड़ा अच्छा है, तो कंपनी के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी आगे अपने आप को एक्सपैंड करने की। अब क्या कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं? तो जी बड़े रेड फ्लैग्स हैं, जैसे कि कंपनी 75 से 80% ना अपने रेवेन्यू का रॉ मटेरियल खरीदने में लगा देती है, और जो रॉ मटेरियल खरीद रही है ये इंटरनेशनली बड़ा वॉलेटाइल चल रहा है इसका प्राइस। आप मेटल्स देख सकते हो, जितने भी मेटल्स है इस टाइम पे बड़े वॉलेटाइल है इनके दाम। तो सबसे पहले तो जो इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट है ये कभी भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है या घट सकता है, इनके हाथ में नहीं है। दूसरा, ये खुद अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं डिसाइड कर सकते। मतलब आप प्रोडक्ट बना तो रहे हो, लेकिन अगर चाइना आकर के बहुत सारा स्टील इंडिया में डंप कर देगा तो उसके दाम अपने आप गिर जाएगी डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म्स की वजह से, और आपको अपने प्रोडक्ट को हो सकता है नुकसान भी बेचना पड़े, तो ये एक बड़ा लॉस है। तीसरा, कंपनी के कुछ बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है अपने क्लाइंट्स के साथ, तो वहां पर थोड़ी से भी अगर चेंजेस आते हैं तो कंपनी दूसरे क्लाइंट को चूज कर सकती है, इनको हटा सकती है। और रुपया इन्हें बहुत सता सकता है। कैसे? रुपया लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इन्हें सारी पेमेंट्स जो रॉ मटेरियल 80% इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर में पे करनी है, तो रुपया अगर बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होगा तो इनका इंपोर्ट का बिल और बढ़ता रहेगा, तो कहीं ना कहीं रुपए का गिरना इनके लिए बहुत नेगेटिव न्यूज है, जो इस वक्त इन्हें बहुत परेशान कर रहा होगा। तो ऐसे वक्त पे ऐसी कंपनी में लिस्टिंग गेन आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लिस्टिंग गेन के लिए हमारा वर्डिक्ट है, आप बिल्कुल मत लगाइए यहाँ पर। और अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही उतार चढ़ाव चल रहा है मार्केट में, इस टाइम पे वेट कीजिए और यही कंपनी आपको 15 से 16 के पी रेशियो पे मिल जाएगी, तो आप बड़े टेंशन फ्री होकर के इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो हमारा वर्डिक्ट है नो फॉर आईपीओ लिस्टिंग गेन्स एंड नो फॉर लॉन्ग टर्म राइट नाउ। ऐसे ही इनसाइट्स के लिए स्टॉक बॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.